हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ पठान अरसलान और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हायरार्की ऑफ द क्रिमिनल कोड्स। तो मैं आप लोगों को आज हायरार्की ऑफ द क्रिमिनल कोड्स बताऊंगा और मैं इसकी शुरुआत बिल्कुल नीचे से करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसकी शुरुआत जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से करूंगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से लेकर मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी हायरार्की बताऊंगा। बड़ी ही ध्यान से आप ये क्रिमिनल कोड्स की हायरार्की देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हायरार्की ऑफ द क्रिमिनल कोड्स की। तो सबसे छोटा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, JMSC। ये क्रिमिनल जो हायरार्की है उसका सबसे छोटा मजिस्ट्रेट होता है। उससे बड़ा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये उससे थोड़ा बड़ा होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा अधिकार होता है। ये 3 साल तक के इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। और उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो फिर सेशन कोर्ट शुरू होता है। लेकिन उससे पहले इन दोनों के ऊपर, जैसे JMFC और JMFC के ऊपर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऊपर CJM होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके ऊपर फिर सेशन कोर्ट की शुरुआत होती है। तो सेशन कोर्ट में 3 जजेस अलग अलग होते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है असिस्टेंट सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज के ऊपर होता है एडिशनल सेशन जज और उसके बाद होता है सेशन जज। तो मैं आप लोगों से कह दूं कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ये दोनों भी पोस्ट जो है ये इक्विवेलेंट समझी जाती है और इन्हें जो अधिकार दिया गया है, जो पावर दिया गया है, वो सेम दिया गया है। इसके ऊपर होता है फिर हाई कोर्ट, जो हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है या फिर 2 से 3 स्टेट की मिला करके एक हाई कोर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि महाराष्ट्र में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है तो उसे महाराष्ट्र के लिए भी वो हाई कोर्ट है और साथ ही साथ वो गोवा के लिए भी हाई कोर्ट है। यानी ये 2 स्टेट का मिला करके बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन आता है। ये दोनों स्टेट भी बॉम्बे हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में आते हैं। इसके अलग अलग बेंचेस बनाए गए हैं। जैसा इसका एक बेंच है जो गोवा में है, गोवा का जो कैपिटल है पणजी, वहाँ पर उसका एक बेंच है। एक नागपुर शहर में है इस बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बेंच और एक औरंगाबाद शहर में है बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बेंच। तो ये हो गया हाई कोर्ट। फिर उसके ऊपर जो होता है वो होती है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ये एक ही है पूरे इंडिया में और वो दिल्ली में है। तो ये हो गई हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अगर आप और भी डिटेल में जानकारी चाहते हैं, जैसे कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाकी जितने भी जजेस है और मजिस्ट्रेट है, तो इनको क्या क्या पावर्स होते हैं, कितनी इम्प्रिजनमेंट ये दे सकते हैं, कितने साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, कितना फाइन इम्पोज कर सकते हैं एक्यूज के ऊपर, ये सारी डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो विद सेक्शन, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसके सेक्शंस दिए गए हैं, इनके पावर्स दिए गए हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये बिल्कुल ही शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बताया है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं इसके ऊपर और डिटेल लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। अगर ये आप लोगों को इसके ऊपर डिटेल लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।